सो हाउस रोबर, ठीक है, हाउस रोबर। तो गाइस इस क्वेश्चन में ना आपको एक एरे मिलेगा, ठीक है। आपको ये बताना है कि आप उस एरे से, मतलब एरे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि अमाउंट ऑफ पैसा कितना मनी पड़ा हुआ है किसी किसी पर्टिकुलर घर में। तो आप ना आप चोर हो और आप ये पैसा चुराना चाह रहे हो, बट एक कंडीशन है, आपको मैक्सिमम पैसा तो उठाना है और आपको जो मैक्सिमम पैसा उठाना है वही रिटर्न करना है। बट पैसा उठाने की कंडीशन है, मनी उठाने की कंडीशन, क्या कंडीशन है, अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर घर से पैसा उठाया तो आप उसके जस्ट नेक्स्ट एडजेसेंट से पैसे नहीं उठा सकते, ठीक है। तो ये कंडीशन माइंड में रखनी है। अगर आपने इससे भी उठा लिया और इससे उठा लिया तो बेल बज जाएगी और पुलिस आ जाएगी। चलो, तो पुलिस को तो नहीं आने देना ना, पुलिस को नहीं आने देना, हमको तो पैसा चुराना है। चलो, तो कैसे कर रहे होंगे। तो सबसे पहला थॉट जो स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि यार एक घर से ले सकते हैं, एडजेसेंट वाले को से नहीं ले सकते। तो दो ही तरीके होते हैं ना, दो ही तरीके हो गए, या तो मैं इससे ले लूंगा, इसको छोड़ दूंगा, फिर इससे ले लूंगा और इसको छोड़ दूंगा। एक तरीका तो ये हो जाएगा। तो इस रेड वाले तरीके से क्या हो गया, टू से ले लिया, आई मीन इंडेक्स नंबर 0 से ले लिया, इंडेक्स नंबर 2 से ले लिया, तो 2 + 1 3 अमाउंट ऑफ मनी मेरे को मिल जाएगा। सेकंड तरीका ये हो सकता है कि भाई मैंने पहले से नहीं लिया, दूसरे से ले लिया, तीसरे से नहीं लिया, चौथे से ले लिया। तो इस केस में 1 + 3 जो है हमारा अमाउंट हम ले सकते हैं, दैट इज 4। तो 4 हमारा आंसर होना चाहिए। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना क्यों परेशान हो रहे हो। बट नहीं, एक तरीका और है। मैंने ये बोला था कि आप एडजेसेंट से नहीं ले सकते। तो एक तरीका मैं आपको बताऊं, आप गए और इससे ले लिया, ठीक है, फिर उसके बाद आप गए, इसको इग्नोर मार दिया, और आपने इसको भी इग्नोर मार दिया, और फिर इस वाले घर से पैसा उठा लिया। तो इस केस में आपको कितना मिल रहा है, 2 + 3 दैट इज 5, विच इज बेटर देन 3 and 4, ठीक है। पहले वाले केसेस में हमको 3 and 4 मिल रहा था, इस वाले में हमको 5 मिल रहा है। तो यार ये वाला तरीका कैसे सोचेंगे, अब हम इस वाले तरीके का कैसे दिमाग लगाएंगे। तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको तो रिकर्जन आता है ना, तो आप रिकर्जन लगाओ, आप हर पॉसिबल तरीका निकालो चोरी करने का, ठीक है। हर पॉसिबल तरीका निकालो चोरी करने का, और हर तरीके से देखो कि कितना आप पैसा उठा पा रहे हो। जिस वाले तरीके में मैक्सिमम पैसा उठा पा रहे हो वही तरीका आप इसको बता दो जाके, वही इसका आंसर होगा। वही अमाउंट जो आप मैक्सिमम उठा रहे हो वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारे पॉसिबल मेथड, सारे पॉसिबल वे देखने इस चोर को चोरी कराने के। नहीं आया समझ में, ऊपर से गया, मुझे पता है सब कुछ ऊपर से गया, थोड़ा थोड़ा तो आया होगा। चलो, तो ये वाला टेस्ट केस देखते हैं। अब की बार 27931, इसके लिए ना मैंने डिसीजन ट्री बनाया बड़ी मेहनत से, वो देखो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये देखो डिसीजन ट्री, देखो कितना खतरनाक बनाया मैंने। ओके, तो देखो क्या डिसीजन ट्री है। ये लेट सपोज करो ना, आपको ये एरे दे रखा है 27931, इससे आपको मैक्सिमम बताना है कि आप कितना पैसा उठा सकते हो। तो ठीक है, अब देखो कैसे कर रहे होंगे। हमने ना अपने चोर को यहाँ बुला के कहा कि यार तू थोड़ा सोच विचार कर कि तू कैसे चुराएगा, ठीक है। चोर को इधर ही बुला लेते हैं, चलो। हाँ, तो अब चोर जो है यहाँ पे सोच रहा है कि कैसे चोरी करे, ठीक है। चलो अब बढ़िया लग रहा है। हाँ, तो देखो क्या तरीका होगा। वो इस वाले गेट नंबर, आई मीन हाउस नंबर 2 को सोच रहा होगा, यार इसमें मैं चोरी करूं तो क्या पॉसिबल वे होगा, चोरी नहीं करूं तो क्या पॉसिबल वे होगा। तो लेफ्ट में जितने ये टिक हो रहे हैं ना, ऐसे राइट टिक हो रहे हैं, इसका मतलब है मैंने चोरी करी इस घर में। और जो क्रॉस टिक हो रहे हैं, ये वाले ना जो क्रॉस हो रहे हैं, इसका मतलब मैंने इस पर्टिकुलर घर में चोरी नहीं करी। तो ऐसे करके मैं रिकर्जन से अपनी प्रॉब्लम को छोटा तोड़ता जाऊंगा। देखो कैसे, मैं हाउस नंबर 2 पे देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि इसको चोरी करूं या नहीं करूं। अगर मैंने चोरी करी इस हाउस नंबर 2, आई मीन इस, मैं इंडेक्स में डाल देता हूँ वरना प्रॉब्लम रहेगी, 0 1 2 3 4। अगर मैंने चोरी करी इस हाउस में जो प्रेजेंट है एट इंडेक्स नंबर 0, तो मेरी प्रॉब्लम कैसी टूट रही होगी। अगर मैंने इसमें चोरी करी तो मैं इसमें तो डेफिनेटली चोरी नहीं कर पाऊंगा। इसका आंसर मुझे कैसे करके पता चल जाए तो फिर मैं निकाल सकता हूँ अमाउंट, ठीक है। या फिर क्या ऑप्शन हो सकता है कि भाई मैंने जो हाउस नंबर 2 है ना, इसमें चोरी नहीं करी, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं नेक्स्ट वाले में करूं या ना करूं। तो मेरी प्रॉब्लम कुछ इस तरह से टूट रही होगी, ठीक है।
तो मैं दोनों ही तरीके एक्सप्लोर करके देख लेता हूँ, जिससे मैक्सिमम आएगी उसको देख लेंगे। ठीक है, तो जब मैंने चोरी करी तो मैं इस वाले में तो चोरी कर नहीं सकता, तो ये मेरी स्मॉलर प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लस कुछ कॉस्ट भी आ जाएगी, वो मैं कॉस्ट आपको एंड में दिखाऊंगा। ठीक है, कुछ कॉस्ट भी आती रहेगी, वो कॉस्ट मैं आखिरी में डिस्कस करूंगा आपके साथ। अच्छा, और या फिर अगर मैंने जो हाउस है इंडेक्स नंबर 0 पे उसमें चोरी नहीं करी तो मेरी प्रॉब्लम ऐसी टूटेगी, इसमें मेरे को कॉस्ट नहीं मिलेगी, तो उस केस में मैंने अपनी प्रॉब्लम ऐसे तोड़ दी। ठीक है, चलो अब फिर अगेन देखो, मेरी प्रॉब्लम हो गई ऐसी एंड ऐसी, इसमें मैं अगेन अपने रिकर्सिव कॉल लगा दूंगा। 9, हाउस नंबर 9 जो प्रेजेंट है इंडेक्स नंबर 2 पे, या तो मैं उसमें चोरी करूंगा या मैं नहीं करूंगा। अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं 3 पे नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी स्मॉल प्रॉब्लम होगी ओनली 1, तो मैंने ओनली 1 लिखा। अगर मैंने चोरी नहीं करी हाउस नंबर 9 पे, तो मेरे पास चॉइस है कि मैं 3 पे करूं या ना करूं, तो मेरी प्रॉब्लम जो है छोटी हो जाएगी इस तरह से 3-1 में। ठीक है, सिमिलरली इधर देखो 7-9-3-1 था ना, तो मेरे पास चॉइस है मैं 7 पे चोरी करूं या नहीं करूं। अगर मैंने चोरी करी तो मैं 9 पे नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी प्रॉब्लम ऐसी टूटेगी। और अगर मैंने चोरी नहीं करी तो मेरी प्रॉब्लम ऐसे टूटेगी। तो मेरे पास चॉइस है, मैं 9 जिसमें 9 अमाउंट ऑफ मनी पड़ा हुआ है उसमें चोरी करूं या नहीं करूं, तो 9-3-1 पे यहाँ टूटेगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हमारी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम से छोटी प्रॉब्लम में कैसे टूटती जा रही है। चलो अब कॉस्ट देखते हैं, कॉस्ट देखते हैं कैसे कैसे बना रहा होगा ये। कौन सा पेन लें, ग्रीन ले लेते हैं। चलो अब देखो, अब देखो हमें कॉस्ट निकाल ले। यहाँ पे कॉस्ट आ रही होंगी, डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट आ रही होंगी, और डिफरेंट डिफरेंट यही सारे तरीके हैं, यही सारे तरीके हैं चोरी करने के। इनमें से एक इसको देखना है कौन सा बेस्ट रहेगा इसके लिए। ठीक है, तो कितने तरीके हैं बाय द वे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं ये चोरी कर सकता है, 13 डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से। और इन 13 डिफरेंट डिफरेंट तरीकों में से एक तरीका ऐसा हुआ जिसमें ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी ले जा पाएगा। वो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी है वो ये हमें रिटर्न करना है। सिंपल है भाई, रिकर्जन लगाओ अपना, रिकर्जन पे छोड़ दो बस, है ना। चलो, तो अगर अगर इसने चोरी करी हाउस नंबर 2 पे, तो इसके पास कितना पैसा आ गया होगा, इसके पास आ गया होगा भाई 2 अमाउंट ऑफ मनी आ गया होगा। अगर इसने चोरी नहीं करी तो इसके पास 0 अमाउंट ऑफ मनी आया होगा, कोई पैसा ही नहीं मिला भाई, चोरी नहीं करी हाउस नंबर 2 में। चलो हमारे पास कॉस्ट आ गई धीरे धीरे करके, है ना। अब यहाँ पे देखो, इस नोट पे देखो, इसने जो इंडेक्स डाल देते हैं 3-4, जो हाउस नंबर 2 है जिसमें 9 अमाउंट ऑफ मनी पड़ा है, उसमें या तो चोरी करी होगी या चोरी नहीं करी होगी। अगर चोरी करी होगी तो कितना अमाउंट आ गया होगा इसमें, 9 नहीं, 9 प्लस 2, 2 पहले भी तो है ना इसके पास, तो 11 आ गया होगा। अच्छा, और अगर नहीं करी तो जो 2 था वो 2 का 2 ही रहा होगा। इसका आप कोड देखो और अच्छे समझ में आ जाएगा। बाकी लॉजिक देखो सबसे पहले। चलो अब ये वाला हाउस है, हाउस जिसमें 1 अमाउंट ऑफ मनी रखा हुआ है, डेट इज इंडेक्स नंबर 4 पे जो हाउस है, तो या तो इस पे चोरी करेगा या नहीं करेगा। अगर करी तो 12 अमाउंट ऑफ मनी आ जाएगा इसके पास, नहीं करी तो 11 का 11 ही रहेगा। चलो तो ठीक है, एक तो हम लीफ पे जाके हमने देख लिया कि 12 मिल रहा है, 11 मिल रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो 2 मिल रहा था, अगर इसने इस 3 अमाउंट को उठाया तो इसको मिलेगा 2 + 3 5, नहीं उठाया तो 2 का 2 ही चलता जाएगा। फिर इस 1 वाले को उठाया तो 3 हो जाएगा, नहीं उठाया तो 2 का 2 ही चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मिल गया। चलो सिमिलरली यहाँ पे 0 मिलता जा रहा था, अगर इसने हाउस नंबर 2 पे चोरी नहीं करी, 0 मिलता जा रहा था। ठीक है, अब इसने हाउस नंबर 7 पे चोरी करी तो कितना मिलेगा, 7 अमाउंट ऑफ मनी मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके पास चॉइस है कि अगर इसने 7 अमाउंट ऑफ मनी मतलब इससे भी चोरी नहीं करी तो उसको 0 के 0 रहेंगे, इस पर कोई पैसा नहीं आया। ठीक है, अच्छा फिर हाउस नंबर 3 पे देखो, मतलब ये अगर ये 3 अमाउंट ऑफ मनी उठाएगा तो 10 हो जाएगा, इस पे 10 अमाउंट ऑफ मनी हो जाएगा और यहाँ रुक जाएगा, क्योंकि और कुछ स्मॉल प्रॉब्लम बचेगी नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर इसने नहीं उठाया तो 7 का 7 रहेगा। फिर इसके बाद चॉइस होगी 1 उठाएगा तो 8 हो जाएगा, नहीं उठाएगा तो 7 का 7 रहेगा। चलो फिर उसके बाद यहाँ पे 0 आ रहा था। चलो तो आपको यही करना है, ठीक है, यही करना है। उठाया तो 9, इसको भी उठाया तो 10, नहीं उठाया तो 9 का 9। जल्दी से बना रहा हूँ, थोड़ा आयोग को समझ में आ गया। तो ये अगर इसने 9 को भी नहीं उठाया तो 0 ही रहेगा इस पे। उसके बाद 3 को अगर इसने उठा लिया तो 3 हो जाएगा, नहीं उठाया तो 0 ही रहेगा। फिर उसके बाद 1 को इसने उठा लिया तो 1 रहेगा यहाँ पे, नहीं उठाया तो 0 रहेगा। तो ये वाला केस पता कौन सा है, कि इसने किसी भी घर में चोरी नहीं करी, बड़ा शरीर चोर था, इसने कहा चलो आज करते ही नहीं है चोरी। तो ये वाला जो तरीका होगा ना, ये वाला जो तरीका होगा, ये वाला तरीका, ये वो वाला तरीका है जिसमें इसने कहीं भी चोरी नहीं करी। ठीक है, सिमिलरली हर तरीके को देखो, एक एक आधे को चलो देख लो, इसको देख लो, ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा तरीका है जिसमें से 10 मिल रहा है।
ये तरीका इसने 2 में चोरी नहीं करी, 7 में चोरी करी, 3 में चोरी करी और बस यहाँ रुक गया। ठीक है, 7 और 3 में चोरी करी। तो ये ऐसे कर करके जितने डिफरेंट डिफरेंट 13 तरीके हैं ना चोरी करने के, हम सारे के सारे एक्सप्लोर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि भैया मैक्सिमम किस में है। तो एक बार हमें 12 मिल रहा है, 11 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 10 मिल रहा है, 8, 7, 10, 9, 3, 1 एंड 0। ठीक है, 0। तो मैक्सिमम किस में मिल रहा है? मैक्सिमम में इसमें मिल रहा है और यही हमारा होना चाहिए आंसर। यही होना चाहिए ना हमारा आंसर। तो बस इसे रिटर्न कर देंगे। सिंपल था ना, बहुत सिंपल था। रिकर्सिवली सारे तरीकों को एक्सप्लोर कर लो, जिसमें मैक्सिमम मिल रहा है वो रिटर्न कर दो। सारे तरीके एक्सप्लोर कैसे करेंगे? रिकर्सिवली। आपको देखना है कि या तो मैं इसमें चोरी करूं या मैं नहीं करूं। फाइन, तो यही था इसका रिकर्सिव अप्रोच सॉल्व करने का। फटाफट से इसका देख लेते हैं कोड। ओके, तो कोड ये रहा। आपको ये नम्स एरे मिलेगा, नम्स एरे मिलेगा। इसमें आप ये हेल्पर फंक्शन बना लो, रॉक फ्रॉम, और उसमें नम्स एरे और 0 डाल दो। 0 क्यों? मतलब हम 0 वाला इंडेक्स में जो हाउस पड़ा हुआ उसमें से जाके चेक करना शुरू करेंगे कि भाई इस हाउस में चोरी करे या नहीं करें। चलो, तो ये जो है हमारा बेस केस हो जाएगा। बेस केस पे जब भी हमारा करंट जो है, देखो मैं दिखाई देता हूँ यहाँ पे, जब भी हमारा जो करंट है वो एरे डॉट लेंथ के बाहर चले जाएगा। जैसे इस वाले केस में देखो, बराबर या बाहर चले जाएगा। देखो इसमें क्या हो रहा था, हम पहले 2 पे थे, फिर हम 9 पे चोरी करी, फिर हमने 1 पे भी चोरी करी। अब उसके बाद क्या हो रहा है, हमारी प्रॉब्लम ऐसे टूट रही है। इंडेक्स नंबर 5 पे जाने की कोशिश करेंगे, 6 पे जाने की कोशिश करेंगे, दोनों ही उसके बाहर है। तो इस केस में हमें 0 रिटर्न कर देना चाहिए कि भाई अब तुम एरे की लेंथ से बाहर चले गए हो, अब और मत जाओ। रिकर्सिवली और अपने रिकर्सिवली और कॉल मत लगाओ, तुम एरे की लेंथ के बराबर या बाहर जा चुके हो। तो यहाँ से 0 0 रिटर्न कर दो, यहाँ से 0 0 रिटर्न कर दो। तो मतलब जो ये कॉस्ट है यही आपकी फाइनल कॉस्ट है। ठीक है, तो जब भी आप एरे डॉट लेंथ के या उससे ज्यादा चले जाओ तो अपने रिकर्सिव कॉल्स को कहो कि भाई रुक जा, अब यहाँ से रिटर्न कर जा, और कोई हाउस नहीं चोरी करने के लिए, तो वहां से 0 रिटर्न कर दो। सिंपल है। चलो, तो क्या तरीके हैं? 2 तरीके हैं। या तो तुम चोरी करोगे करंट वाले पे, या तुम स्किप कर दोगे उसको। अगर चोरी करा तो तुम्हें उसकी वेल्थ उठानी पड़ेगी, जो मतलब उसमें उस वेल्थ एरे, नम्स एरे में जो आ, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो अमाउंट ऑफ मनी है वो उठाओ, प्लस क्या कर दो, रॉब फ्रॉम नेक्स्ट, मतलब एक छोड़ के जो अगला है। ठीक है, अगर यहाँ पे +1 करते तो जस्ट नेक्स्ट हो जाता, पर +1 नहीं करना, हमें 2 करना है, उस वाली सब प्रॉब्लम्स का आंसर फाइंड करने की कोशिश करना है। ठीक है, देखो क्या कह रहा हूँ मैं। हमने जैसे 2 को चोरी करा, तो जब हमने ब्लू से कर देता हूँ, 2 को चोरी कर लिया। जब मैंने 2 को चोरी कर लिया ना, तो मैं 7 को नहीं देखूंगा बिल्कुल भी, इसको इग्नोर कर दूंगा और यहाँ से अपनी प्रॉब्लम को तोड़ूंगा। देखो मैंने 931 करा ना, 77931 नहीं करा ना, तो इसने मैंने 2 से इंक्रीमेंट करा। 1 से इंक्रीमेंट करता तो 7931 होता, पर 2 से करा 97931। क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है आप एडजेसेंट वाला नहीं चुरा सकते। चलो, आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसने मैंने इसको यहाँ पे +2 करा था। अगर आपको स्किप करना है तो आपके पास उस पर्टिकुलर घर से आपने पैसा उठाया नहीं है, तो आप जस्ट नेक्स्ट वाले से चेक करना शुरू कर दो। तो नेक्स्ट वाला कौन सा? अगर हमने 2 वाले पेज से पैसा नहीं उठाया था तो ये वाली कंडीशन थी, तो हमने यहाँ से अपनी प्रॉब्लम ऐसे तोड़ी कि भाई देखो हो सकता है यहाँ से उठाए या ना उठाए। ठीक है, तो 7931 में तोड़ा, तो इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पे +1 करा। फाइन, तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये 2 ही तरीके हैं ना, या तो तुम उठाओगे या नहीं उठाओगे। तो इन दोनों तरीके से जो मैक्सिमम होगा वो तुम रिटर्न कर दो रिकर्सिवली। ठीक है, तो यही था इसका रिकर्सिव रिकर्सिव क्या अप्रोच। चलो, तो अब देखते हैं इस रिकर्सिव अप्रोच में क्या है प्रॉब्लम। ठीक है, चलो, तो पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। ओके, सो देखो यार, देखो क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है इस सॉल्यूशन में। इस सॉल्यूशन में ना बहुत सारी रिडंडेंट कॉल्स लगा रहे हैं हम। क्या लगा रहे हैं? देखो, हमने रेड में कर देता हूँ, चलो ये येलो करते हैं, बहुत टाइम हो गया। 931 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, यहाँ इतना बड़ा ट्री से इतनी सारी कॉल्स लगा के। ठीक है, अगर हमने इस 931 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के कहीं आंसर में रख लिया होता कि इसका आंसर ये है, तो जो ये 931 दोबारा से आ गया, हमको ये दोबारा कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, दोबारा कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, हम यहीं से उठा के दे देते इसको। कितना टाइम बचता ना, कितना टाइम बचता। सिमिलरली अगर हमने इस 31 का आंसर कहीं कहीं उठा के अपने पास रख लिया होता, तो हमको ये वाली 31 प्रॉब्लम जो दोबारा पूछी गई है, इसके लिए दोबारा से कॉल्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहीं से उठा के दे देते। देख रहे हो कितनी सारी रिडंडेंट कॉल्स है इसमें। तो देखा,
हमने देखा। तो इसको कैसे मेमोराइज, इसको हम ना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यूजिंग मेमोराइजेशन, ठीक है। तो मेमोराइजेशन में क्या करेंगे, क्योंकि इसमें एक ही हमारा वेरिएबल दैट इज करंट इंडेक्स जो हमने देखा था, जो हम हर करंट इंडेक्स में जा जाके एक ही सवाल पूछ रहे थे कि यार इस घर में चोरी करूं या नहीं करूं, ठीक है। तो उसको हम कैसे ट्रेस कर रहे थे, करंट इंडेक्स से। तो एक ही वेरिएबल है ना, तो 1D डीपी एरे बनाएंगे, 1D डीपी एरे बनाएंगे और पर्टिकुलर करंट इंडेक्स पे जो आंसर है, जैसे करंट इंडेक्स इस केस में 2 है, तो इस केस में 2 है, तो ये इस स्मॉलर प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा है। तो अगर करंट इंडेक्स 2 की स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर हमने यहाँ से निकाल के रख लिया यहाँ पे, तो जब दोबारा करंट इंडेक्स 2 होगा, जब दोबारा करंट इंडेक्स 2 होगा, तो हम ये वाली कॉल्स नहीं लगाएंगे, ये वाली कॉल्स नहीं लगाएंगे, इसको यहीं से डायरेक्टली रिटर्न मार देंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ना, दुनिया का सबसे आसान काम है ये। चलो, तो देख लिया हमने, हमारे पास ये नम्स मिलेगा जैसे पहले मिल रहा था। अब की बार हमने एक डीपी नाम का एरे बना लिया जो बिल्कुल लेंथ सेम रखेगा नम्स की जितनी, क्योंकि हमारा करंट इंडेक्स जो है वो 0 से लेके नम्स डॉट लेंथ माइनस 1 तक ही वेरी करेगा, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा होगा या उसके इक्वल होगा तो उसके इसमें तो हम हैंडल कर रहे हैं ना, पे 0 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो अगर अगर ये 0 है, करंट इंडेक्स ये 0 या नल है, दैट मीन्स हम पहली पहली बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो सिंस हम पहली पहली बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, अगर वो नल है तो इसमें तो नहीं आएगा वो हम रिकर्सिवली कैलकुलेट करेंगे। बट कैलकुलेट करने के बाद उसका आंसर सीधा रिटर्न नहीं मार देंगे, उसको हम अपने पास डीपी ऑफ करंट इंडेक्स में स्टोर करके एक जगह रख लेंगे, ठीक है। जब दोबारा वही प्रॉब्लम पूछी जाएगी तो ये नल नहीं होगा, तब ये नल नहीं होगा। तो इस केस में जब ये नल नहीं होगा, जब ये नल नहीं होगा, जब हम इस इफ ब्लॉक में जाएंगे, तो हम सिंपली डीपी ऑफ करंट इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, ये वाली रिकर्सिव कॉल्स नहीं लगाएंगे। फाइन, तो यही कर रहे होते हैं मेमोरेशन में, और इससे ये आपका जो है ऑप्टिमाइज हो जाएगा, 100% सॉल्यूशंस को बीट कर देगा, ठीक है। चलो, तो इस वीडियो में इतना ही। क्या देख लिया हमने, प्रॉब्लम क्या थी ये देख लिया, और क्या देखा, प्रॉब्लम के साथ अच्छे से प्रॉब्लम समझी, रिकर्सिव वे देखा, ठीक है, डिसीजन ट्री देखा, रिकर्सिव सॉल्यूशन का कोड देखा, आई मीन अप्रोच का कोड देखा, फिर उसमें हमने रिडंडेंट प्रॉब्लम्स देखी, फिर उसको ऑप्टिमाइज करा यूजिंग मेमोराइजेशन, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि टैबुलेशन से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो में इतने रखते हैं। फाइन, आई होप आपको समझ में आ गई होगी प्रॉब्लम और इसका सॉल्यूशन भी। फाइन, ओके गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।